A can complete a project in 20 days and B can complete in 30 days. If A and B start working on the project together and A quits 10 days before the project is completed, in how many days will the project be completed after A quits? A करते हैं इसमें 20 डेज़ में काम और B काम को कंप्लीट कर सकता है 30 डेज़ में। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और जब 10 दिन का काम बकाया रहता था तो इसमें से ए क्विट कर गया, यानी कि जो ए बी ने मिलकर 10 दिन में करना था वो अब बी को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइन टाइम में से ये गया है। ए बी ने जो मिलकर टोटल काम करना था उसमें से 10 दिन का काम बकाया रहता है जो कि बी ने अब अकेले करना है। अब हम ये देखते हैं कि ए बी टोटल टाइम कितना लगाते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करते रहते तो कितने दिन लगते। तो हम इसे 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 से सॉल्व करते हैं, जो कि आ गया 1/20 प्लस 1/30 और इसका एलसीएम आ गया 60। 3 + 2 इज इक्वल टू 5/60 और ये कंबाइन टाइम कितना हो गया, क्योंकि ये 1/TC के इक्वल है, जबकि हमने TC कैलकुलेट करना है, तो वो हो गया 60/5 इज इक्वल टू 12। 12 डेज़ में कंप्लीट होना था अगर ये दोनों मिलकर करते तो। अब A चला गया तो B कितने दिन में करेगा जब 10 दिन पहले वो गया था। अब यहाँ से हमारे पास रेशो बनती है कि जिस काम को ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते थे, यानी कि ये जो हमने कंबाइन टाइम निकाला है, उसको B अकेला 30 डेज़ में करता है। अब 10 दिन का काम बकाया रहता है दोनों का मिलकर, तो B उसको कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर B के ज़्यादा दिन कर देंगे हम इसको डबल करेंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हो गया आपके पास x/30 इज इक्वल टू 10/12 और x है 30 × 10/12 इज इक्वल टू 25 डेज़, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।